हेलो गाइस, वेलकम बैक इंग्लिश विद मुस्तफा सर। तो कैसे हैं आप? हमने जो अगर टेंसेस की बात करें तो अगर हमने टेंसेस की बात करें तो लेक्चर अपने ऑलरेडी 4 ले चुके हैं। हमने बात की थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, आपने बात की थी प्रेजेंट कंटीन्यूअस की, हमने समझा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस के नंबर 4 की, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आइए हम स्टार्ट करता हूं आपकी आज की क्लास। आइए मैं स्टार्ट करता हूं आज की क्लास। आपका टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर अपने इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करें, अगर अपने इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो आइडेंटिफिकेशन इसकी वही है जैसे एट द एंड ऑफ in the sentences, at the end of in the sentences always comes से रहा है, से रही है और से रहे हैं etc। यानी कि हिंदी वाक्यों के अंत में हमेशा से रहा है, से रही है, से रहे हैं आदि आता है। अगर ये नहीं आता है तो फिर टाइम दिया हुआ होता है। ठीक है, सिंपल सी बात। आइडेंटिफिकेशन की बात में अपने अगर बात करें हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब है इस टेंस की जो सहायक क्रिया है वो आपकी है हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन यूज होता है सिंगुलर के साथ और जो आपका हैव बीन है वो यूज होता है प्लूरल के साथ। चलिए इसके बाद में मैन वर्ब की बात करते हैं। मैन वर्ब इट मींस मुख्य वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी यूज होता है। अब इसके अंदर एक स्पेशल चीज और होती है, वो क्या होता है? टाइम दिया हुआ होता है। क्या होता है? टाइम दिया हुआ होता है। उसके लिए किसका यूज होता है? फॉर और सिंस का यूज किया जाता है। फॉर और सिंस का यूज किया जाता है। अगर अपने यूज की फॉर की बात करें तो फॉर का यूज कहाँ होता है और सिंस का यूज कहाँ होता है? तो इस टेंस में टाइम होता है, मैंने आपको बताया। तो सिंस का यूज तो होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, निश्चित समय। और फॉर का यूज किसके लिए होता है? पीरियड ऑफ टाइम के लिए। यानी कि एक जो समय अवधि होती है, जो निश्चित समय अनिश्चित समय होता है, उनके लिए अनिश्चित समय या समय अवधि के लिए यूज होता है फॉर, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब पॉइंट ऑफ टाइम कौन सा होता है, पीरियड ऑफ टाइम कौन सा होता है सर? इसमें भी आपको पूछोगे, कंफ्यूज होते होंगे। जैसे घड़ी का टाइम होता है, क्लॉक टाइम, 9 बजे से 10 बजे से 5 बजे से 4 बजे से, ये आपका किसमें आता है? पॉइंट ऑफ टाइम में आता है। जैसे डेज नेम, संडे से, मंडे से, वेडनेसडे से, थर्सडे से, फ्राइडे से, सैटरडे से, तो ये आपका किसमें आता है? पॉइंट ऑफ टाइम में आता है। अगर नेम ऑफ मंथ्स आता है, नेम ऑफ मंथ्स जनवरी से, दिसंबर से, मार्च से, अक्टूबर से, तो ये भी किसमें आता है? आपका पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर आता है। अगर 2009 से आ गया, 2014 से आ गया, 1997 से आ गया, 1997 से, जो ईयर्स नेम होते हैं, सालों के नाम, वो भी किसमें आता है? पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर आता है। और इसके लिए अब अपने बात करते हैं पीरियड ऑफ टाइम। कुछ दिनों से, कई दिनों से, काफी दिनों से, 2 दिनों से, 5 दिनों से, 4 दिनों से, 4 घंटे से, 5 घंटे से, कई घंटों से, पिछले घंटों से, कल से, परसों से, ठीक है। तो ये भी किसके अंदर आता है? आपका पीरियड ऑफ टाइम के अंदर आता है। अब कुछ टाइम से, 2 घंटे से, 2 दिनों से, 2 महीनों से, 2 सालों से, 5 सालों से, ये आपका किसमें आता है? पीरियड ऑफ टाइम के अंदर आता है। और एक और होता है डेज टाइम, जो दिन का समय होता है, वो जैसे मॉर्निंग हो गया, आफ्टरनून हो गया और इवनिंग हो गया। तो ये भी आपका किसमें आता है? पॉइंट ऑफ टाइम में। सुबह से, शाम से, दोपहर से, ये भी उसी के अंदर आता है।
तो अपने बात करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस की। एफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, स्ट्रक्चर की बात करें तो अपने स्ट्रक्चर के अंदर क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस एचबी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज बीन और हैव बीन विद वर्ब फर्स्ट आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स आता है तो वो लगा सकते हैं। उसके बाद में सिंस फॉर और उसके बाद में आता है आपका लास्ट में टाइम। क्लियर। अब जैसे मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, यानी मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। तो आई के साथ में अपने हैव का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, हैव का। नंबर 2 की बात करें, दोनों सेंटेंस की बात करें तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, यानी मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। सी हैज बीन रीडिंग बुक फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से किताब पढ़ रही है। तो सी इज आल्सो सिंगुलर, आई वो प्लूरल के यूज होता है तब हैव लगा दिया। यहाँ पे हैज बीन, हैव बीन, टीज प्लस आईएनजी, वर्ब फर्स्ट आईएनजी, इंग्लिश, बुक, सिंस, फॉर, ये तो आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, मॉर्निंग 2 आवर्स। क्लियर। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सबसे पहले अपनी बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर जैसे सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद में हैज या हैव प्लस नोट लगाना है, उसके बाद में आपको मीन लगाना है, उसके बाद में वर्ब फर्स्ट के बाद में आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। क्लियर। अब सेंटेंस नंबर 1 की बात करें, वे सोमवार से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। नेगेटिव मतलब नहीं आ जाएगा, दे सब्जेक्ट लगाएंगे सबसे पहले, तो दे इज आल्सो सब्जेक्ट। दे प्लूरल मतलब हैव, नेगेटिव मतलब नॉट, उसके बाद में बीन। दे हैव नॉट बीन। प्ले विद आईएनजी, वर्ब फर्स्ट के साथ में आईएनजी, खेल रहे हैं आपकी क्या है, वर्ब है। तो दे हैव नॉट बीन प्लेइंग, क्या नहीं खेल रहे हैं, क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो दे हैव नॉट बीन क्रिकेट सिंस या फॉर, कब से, सोमवार से। तो सोमवार आपका क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस मंडे आ जाएगा। क्लियर। अब जैसे वह 3 दिनों से खाना नहीं पका रही है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट सी, सिंगुलर है तब हैज, नेगेटिव है तब नॉट, उसके बाद में बीन। सी हैज नॉट बीन, कुक मीन्स पकाना होता है, साथ में आईएनजी, कुकिंग फूड। वह खाना नहीं पका रही है, कब से, 3 दिनों से। तो आपका क्या है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, समय अवधि है, उसके लिए अपने किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे, फॉर 3 डेज। ये आपका जो नेगेटिव सेंटेंस था वो कंप्लीट हो चुका है। अब अपनी बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव मींस क्या होता है, प्रश्नवाचक। सेंटेंस मींस क्या होता है, वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य के अंदर स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या आएगा, हैज या हैव आएगा। उसके बाद में स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके बाद में आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में बीन आएगा, प्लस वर्ब फर्स्ट, साथ में आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर विद टाइम। क्लियर। स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव करवा रहा हूं। क्या वह सुबह से खेत जा रहा है, क्या वह सुबह से खेत जा रहा है। तो हैज, सबसे पहले हैज या है सब्जेक्ट, वह किसी बॉय की बात हो रही है, किसी मैन की बात हो रही है, तो हैज ही बीन गोइंग टू फील्ड, क्या वह सुबह से खेत जा रहा है, FIELD, फील्ड। उसके बाद में सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, क्योंकि ये आपका क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है।
हैज सब्जेक्ट बीन वर्ब फर्स्ट आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर सिंस मॉर्निंग। क्लियर। उसके बाद में टाइम के बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना है, तो इसमें मॉर्निंग के बाद में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। 2 घंटे से पाठ पढ़ रहे हैं। क्या हम 2 घंटे से पाठ पढ़ रहे हैं? तो सबसे पहले हैव वी बीन रीडिंग ए लेसन फॉर 2 आवर्स। तो थर्ड नंबर, क्या सीता 2 घंटे से खाना पका रही है। तो हैज सीता बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। क्लियर। ये आपका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस था वो कंप्लीट हो चुका है। अब अपनी बात करते हैं इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव की। हाँ जी, तो अब अपनी बात करते हैं इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस की। तो इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हैज या हैव, उसके बाद में सब्जेक्ट नोट प्लस बीन वर्ब फर्स्ट आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले अपने अगर सेंटेंस बोलूं, क्या वह जनवरी से क्रिकेट नहीं खेल रही है, तो सबसे पहले हैज, उसके बाद में सब्जेक्ट नोट है तो नोट, बीन, उसके बाद में वर्ब फर्स्ट आईएनजी प्लेइंग, क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया कब से, जनवरी से, यानी जनवरी से। तो पॉइंट ऑफ टाइम है सिंस और जनवरी। हैज सी नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस जनवरी। क्या वह जनवरी से क्रिकेट नहीं खेल रही है। नंबर 2, हैव यू नॉट बीन डांसिंग फॉर 3 डेज। क्या तुम 3 दिनों से नहीं डांस कर रहे हो या नाच नहीं रहे हो। तो हैव यू नॉट बीन डांसिंग फॉर 3 डेज। क्लियर। हैज राम नॉट रीडिंग ए बुक सिंस 7 o'clock। क्या राम 7 बजे से किताब नहीं पढ़ रहा है। क्या राम 7 बजे से किताब नहीं पढ़ रहा है। तो जो घड़ी का टाइम होता है, जो वॉच टाइम होता है, उसको अपने ओ क्लॉक लगा के लिखते हैं। तो सिंस है क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है। तो ये आपका जो प्रेजेंट टेंस था वो क्लियर हो गया। आज मैंने करवाया प्रेजेंट टेंस का नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आई होप ये आपको वीडियो बहुत ही अच्छे लगे होंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब more and more. Thank you for watching.